समीकरण का हल। इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण को हल करना। अच्छा बच्चों, यहां स्क्रीन पर क्या दिखाया गया है? हाँ, ये एक समीकरण है। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं कि x के किस मान के लिए इस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं, तो चलो साथ में ये पता करना सीखें। इस समीकरण को एक तराजू की सहायता से दर्शा लेते हैं। तो बताओ, इस समीकरण का बायां और दायां पक्ष क्या है? हाँ, बायां पक्ष है x-3 और दायां पक्ष हुआ 5। और देखो, ये संतुलन में है। अब यदि बाएं पक्ष में 3 प्लस करें तो तराजू को संतुलन में रखने के लिए क्या करेंगे? सोचो सोचो। हाँ, दाएं पक्ष में भी 3 जोड़ेंगे जिससे कि तराजू संतुलन में रहे, है ना? तो x-3 प्लस 3 हुआ 5 प्लस 3 के बराबर, यानी x बराबर होगा 8। आइए अब इसकी जांच करते हैं। समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 8 रखते हुए मिला 8 माइनस 3 जो कि 5 है। अरे, यही तो समीकरण का दायां पक्ष है, यानी x बराबर 8 सही हल है। बच्चों, x के जिस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर है, वो समीकरण का हल या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाता है। अब u प्लस 2 बराबर 7 को हल करते हैं। प्लस 2 को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में से 2 माइनस करेंगे, है ना? तो ये हुआ u प्लस 2 माइनस 2 बराबर 7 माइनस 2, यानी u होगा 5। क्या आप उत्तर की जांच कर सकते हैं? हाँ, u का मान 5 रखते हुए मिला 5 प्लस 2 यानी 7। तो u बराबर 5 सही है। देखा, कितना आसान है जांच करना। तो देखा आपने, इन उदाहरणों में समीकरण के एक पक्ष में 3 जोड़ा गया, तो दूसरे पक्ष में भी 3 जोड़ा, और एक पक्ष में 2 माइनस किया तो दूसरे पक्ष में भी 2 माइनस किया। याद रखना बच्चों कि यदि समीकरण के एक पक्ष में कोई संक्रिया की जाए तो दूसरे पक्ष में भी वही संक्रिया करनी होगी, जिससे कि समीकरण संतुलन में रहे। अच्छा, अब एक संख्या प को 5 से गुणा करने पर 30 मिलता है। तो बताओ, प का मान क्या होगा? सबसे पहले तो इस कथन को समीकरण के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 5p बराबर 30। बिल्कुल ठीक। अब प का मान पता करने के लिए हमें बाएं पक्ष से 5 को हटाना होगा। चूंकि यहाँ 5 को प से गुना किया जा रहा है, तो इस समीकरण को 5 से भाग देते हैं। ये मिला 5p भाग 5 बराबर 30 भाग 5, यानी प बराबर 6। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या को तिगुना करके 6 जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। बताइए वो संख्या क्या होगी? मान लेते हैं कि संख्या x है, तो संख्या का तिगुना हुआ 3x, और अब इसमें 6 जोड़ा गया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6। कथन अनुसार 3x प्लस 6 हुआ 21 के बराबर। अब बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, प्लस 6 को हटाना होगा। और ये कैसे करेंगे? 6 माइनस करके। बिल्कुल ठीक। तो 3x प्लस 6 माइनस 6 हुआ 21 माइनस 6 के बराबर। इसे हल करते हुए मिला 3x बराबर
15। अब हमें x का मान पता करना है, तो समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से भाग देंगे। 3x भाग 3 हुआ 15 भाग 3 के बराबर, यानी x का मान 5 है। अब इस समीकरण को हल करें। अरे, यहां तो कोष्ठक है, तो बताइए यहां कौन सा गुण लगेगा? शाबाश, वितरण का गुण। तो ये हुआ 4 गुना 7 माइनस 4 गुना b बराबर 36। इसे लिख लेते हैं, -4b प्लस 28 बराबर 36। अब प्लस 28 को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों से 28 घटाएंगे, तो क्या मिलेगा? हाँ, -4b प्लस 28 माइनस 28 बराबर 36 माइनस 28। -4b बराबर 8। देखो, यहां -4 और b का गुणा किया जा रहा है, यानी -4 को हटाने के लिए इस समीकरण को -4 से भाग देंगे, है ना? -4b भाग -4 बराबर 8 भाग -4, मतलब b हुआ -2। आइए अब इस हल की जांच करते हैं। तो समीकरण के बाएं पक्ष में b के स्थान पर -2 रखते हुए मिला 4 गुना 7 माइनस -2। याद है ना कि 2 माइनस यानी प्लस, तो 4 गुना 7 प्लस 2 हुआ 4 गुना 9 यानी 36, जो कि समीकरण का दायां पक्ष है, मतलब हल सही है। 2a/3 -4 बराबर 8 को हल करो। सबसे पहले -4 को घटाने के लिए दोनों पक्षों में 4 जोड़ते हैं। 2a/3 -4 प्लस 4 बराबर 8 प्लस 4, तो 2a/3 हुआ 12। देखो, यहां 3 से भाग दिया हुआ है, तो बताओ क्या करेंगे? हाँ, 3 से गुना करेंगे। 2a/3 गुना 3 होगा 12 गुना 3, यानी 2a हुआ 36। अब a का मान निकाल लेंगे, तो a होगा 36/2 यानी 18। चलो बच्चों, अब कुछ सवाल जवाब हो जाएं। बताओ, इस समीकरण का हल क्या होगा? हाँ, x बराबर -4, तो सही विकल्प हुआ a। यदि समीकरण के एक पक्ष में कोई संक्रिया की जाए, तो दूसरे पक्ष में भी वही संक्रिया करनी होती है। अच्छा, अब क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? बिल्कुल ठीक, ये सत्य है। अब इस समीकरण का हल क्या होगा? x बराबर 8। शाबाश। मृदुल ये कहता है कि p/9 + 2 बराबर 5 का हल p बराबर 27 है। क्या वो सही है? सोचो सोचो। हाँ, मृदुल सही है।
तो प हो गया 27। 5x/2 - 5 = 15 को हल करो। दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर मिलेगा 5x/2 = 20। फिर 5x बराबर हो जाएगा 20 गुना 2 यानी 40। तो x बराबर हुआ 40/5 = 8 के। बच्चों, समीकरण पर ऐसे ही बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका खूब अच्छे से अभ्यास करना। अब मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।